जाती थी। तो जो समस्या यही थी, तो उसको करीब 3 महीने पहले हमने बदल दिया है। आपको पता भी होना चाहिए, माननीय सदस्य को तो कम से कम जरूर पता था। वो जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए, घर के आसपास। ऐसा बहुत सुविधा होगा लोगों को, महिलाओं को। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही जारी कर दिया गया है, एक संज्ञान में दे देना चाहते हैं। जिला का नहीं है ये, हमारे भी 8 जिला आते हैं, उसमें भी यह मामला बहुत गंभीर है। कई बार इसकी मीटिंग हो चुकी है सरकारी स्तर पर, और हर बार आश्वासन दिया जाता है कि ये मामला सॉल्व कर लिया जाएगा। हमारा माननीय मंत्री जी के आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह यही है कि इसका जो है एक एसओपी बना दें और एक टाइम लिमिट कर दें। ठीक। माननीय सभापति महोदय, इसके पूर्व के जवाब में एक बात हमने कही थी कि पूर्व में जो व्यवस्था थी वो था कि जब मातृत्व अवकाश मिलेगा तो उसके अंत में आकर के जब शिक्षिकाएं ज्वाइन करती थी तो उनका सभी जोड़ करके जो बकाया राशि दी जाती थी। तो जो समस्या यही थी, तो उसको करीब 3 महीने पहले हमने बदल दिया है। आपको पता भी होना चाहिए, माननीय सदस्य को तो कम से कम जरूर पता था। वो जो कह रहे हैं कि लंबित है मातृत्व अवकाश का, हमने उसमें जो व्यवस्था की है कि जब कोई भी महिला शिक्षिका जब मातृत्व अवकाश लेगी तो हर महीने उसका वेतन भुगतान भी होगा, ताकि बकाया राशि का प्रश्न नहीं उठेगा। तो ये व्यवस्था हमने एसओपी जिसकी आप बात कर रहे हैं, एसओपी 3 महीना पहले हम लोगों ने निकाल दिया था, ताकि इस तरह का न सिर्फ मातृत्व अवकाश का, अन्य अवकाशों के संबंध में भी ऑनलाइन पिटीशन देने पर ये व्यवस्था में बदलाव हमने कर दिया है। रही बात कहीं भी अगर ये जनरलाइज तरीके से जो कह रहे हैं कि कहीं भी अगर इस तरह के कई जगहों से जो मुझे आवेदन प्राप्त हुए थे शिक्षिकाओं के कि उनका मातृत्व अवकाश का वेतन बाकी है, तो उसका हम लोगों ने भुगतान करा दिया है। अगर फिर भी, क्योंकि नई व्यवस्था तो अब शुरू हो गई है, उसमें समस्या नहीं है। उसमें तो जब आप मातृत्व अवकाश लेते हैं तो आपको हर महीने वेतन मिलता ही रहेगा, इसलिए कि उस वक्त उन्हें राशि की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो पुरानी व्यवस्था को हमने हटा दिया, और इस तरीके से अन्य जो भी आपके जो छुट्टियां हैं उसका भी एसओपी है। तो ये समस्या अब नहीं रह गई है। अगर माननीय सदस्यगण, अगर किसी महिला किसी भी शिक्षिका का इस तरह से बकाया बाकी है तो हमारे संज्ञान में लाएं, उसका हम तुरंत कराएंगे। लेकिन ऐसी समस्या जो पूर्व में थी अधिकांश खत्म हो गई। हो सकता है कहीं हो तो अलग बात है। ठीक। के संज्ञान में देना चाहता हूं, ई शिक्षा कोष पर जो छुट्टियों का निर्धारण किया, जो महिलाएं शिक्षक हैं एक दूसरे जिला से दूसरे जिला पर चली गई है, तो उसको तो जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए। कहाँ से तो महिलाओं को परेशानी होता है, आने जाने में दिक्कत होती है, बाल बच्चा के भी देखती है, घर भी देखती है। ठीक। जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए, घर के आसपास। ठीक। ऐसा बहुत सुविधा होगा लोगों को, महिलाओं को। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही उसे हम ग्रहण करते हैं। ठीक। एक मंत्री महोदय ने कहा एसओपी जारी कर दिया गया है, एक संज्ञान में दे देना चाहते हैं। एक छूट रहा है जो सदन में आया भी है, आएगा। इसमें ई शिक्षा कोष में सीएल लेने का जो प्रावधान है, तो सीएल जब लिया जाता है तो सेवा संहिता में स्पष्ट है उसमें, जो कि अगर बीच में रविवार पड़ेगा या कोई निर्धारित अवकाश होगा निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से, उसको उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसको जोड़ दिया जा रहा है, जिसके चलते सबकी छुट्टियां गायब हो जा रही। इसको भी मंत्री महोदय दिखवा दें। ठीक है महोदय। महोदय इसका भी ध्यान रखा जाए कि सबका क्वेश्चन छूट नहीं जाए, उसका जवाब आ जाए। महोदय छूटेगा नहीं, बहुत छोटा है। अब नहीं